प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑप्शन में। एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी के साथ में आप सभी को पता है आपकी रेलवे की भर्ती आ गई है आरपीएफ में, जिसमें आपकी एसआई और कांस्टेबल दोनों की इसमें भर्ती आई है आपके लिए। मगर आप सभी के लिए ज़रूरी वीडियो ये इसीलिए है क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट चाहिएगे, क्या क्या आपका प्रोसेस होगा जिससे आपके फॉर्म में गलती ना हो और आप इतनी मेहनत करें और लास्ट में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और तब आपको बाहर निकाल दिया जाए आपके डॉक्यूमेंट की गलती की वजह से। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आपके चाहिए वो आप सभी यहाँ पर देख लीजिए। जो जो आपके चाहिए वही आप फॉर्म में डलवाइए। कैसे आपको फॉर्म भरवाना है सभी जानकारी आपको दी जाएगी और आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आपकी आरपीएफ भर्ती 2024, जिसमें आपकी जो भर्ती है वो आपकी कांस्टेबल और एसआई दोनों की आपकी भर्ती आई हुई है। अब मेन बात यही है कि आपके 15 तारीख से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अब इसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, और क्योंकि बहुत स्टूडेंट के कमेंट आ रहे कि हाँ मैंने ये गलती कर दी। गलती हो जाती है क्योंकि जैसे आपके फॉर्म आए, आप बहुत ही हाइपर हो के आपने फॉर्म डलवाया, जो आपका फॉर्म डालने वाला होता है वो भी जल्दी जल्दी में, क्योंकि एकदम से आप सभी को पता है एकदम से बहुत स्टूडेंट फॉर्म भराने गए तो वो जल्दी जल्दी में गलती कर देता है। आपको बहुत ही आराम से तसल्ली से अपना फॉर्म डलवाना है, कोई भी गलती नहीं करानी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है देख लीजिए। इसमें आपका मेन तो आपको पता है आपका आधार कार्ड आपका लगेगा। आधार कार्ड के साथ साथ अब इसमें आगे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जो आपके ये डॉक्यूमेंट तब तक के मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ तब जब आपका डीवी तक होगा, क्योंकि डीवी का बेस ही लेकर यहाँ पर हम चले हैं। जब यहीं से जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आप सभी सही से अगर अभी भरा लेंगे फॉर्म तो डीवी में भी यही आपके चाहिएगे। इससे अलग एक जो भी सर्टिफिकेट चाहिएगा वो आपको मैं वीडियो में बता ही दूँगा। तो ये आपका आधार कार्ड हो गया, फिर आपका वोटर आईडी, पैन कार्ड, या ये आपके होने चाहिए। मेन बात यही है कि आपकी आईडी वो होनी चाहिए जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो। फ़ोटो आपका अगर साफ चमक रहा है तो आपकी आईडी वैलिड मानी जाती है। फिर 10th 12th 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ये हो जाएगी आपकी। फिर आपकी ग्रेजुएशन कांस्टेबल के लिए, आपके कांस्टेबल और आपकी एसआई दोनों के लिए, क्योंकि आपकी जो भर्ती है एसआई की वो आपकी ग्रेजुएशन और आपकी कांस्टेबल की आपकी 10वीं और 12th। ये क्योंकि भले ही आपकी 12th से हो भर्ती या आपकी 10th से हो, मगर आपकी 10th और 12th की दोनों की डिटेल डाली जाती है, इसीलिए आपको दोनों। और एक बात और सुन लीजिए, जब आप डलवाओगे तो इसमें क्रमांक नंबर और आपका रोल नंबर में से कभी कभी जो फॉर्म डालने वाले होते हैं गलती कर देते हैं, वो आपका रोल नंबर की जगह क्रमांक नंबर डाल देते हो, और यही गलती आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब आपको परेशान करती है, वहाँ पर बाहर आपको निकाल देते हैं। तो आपको बहुत ही आराम से एक ही आपको फॉर्म भराना है, बहुत ही आराम से आपको तसल्ली से फॉर्म भरवाइए। गलती अगर हुई तो जो फॉर्म डालने वाला है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके ही मेहनत करोगे, नंबर लाओगे और बाहर आ जाओगे तो आपकी का नुकसान है। निवास प्रमाण पत्र चाहिए। फिर आपका एक निवास प्रमाण पत्र में आपका कहाँ के आप निवासी हो उसमें ये आपका आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में ये आपका शेड्यूल कास्ट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए चाहिए, क्योंकि जनरल वालों का तो होता ही नहीं है, आप सभी को पता है। तो जितने भी एससी कैंडिडेट है वो अपना जाति प्रमाण पत्र तैयार रखें। और इसमें एक बात ध्यान रखिए, ये जो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो केंद्र का होना चाहिए, सेंटर का, क्योंकि ये इसीलिए इसमें केंद्र का मांगा जाता है। इसमें जब आपको जो आपका पास बनकर आता है तो इसी आधार पर बनकर आता है कि हाँ आप शेड्यूल कास्ट से हो या नहीं हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए आपके,
और उसमें आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, सिग्नेचर का आपके पास फ़ोटो। अदर सर्टिफिकेट में आपके ये सर्टिफिकेट आपके तभी चाहिए होते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसे आपके करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया और आपका प्रमाण पत्र जो आपका रेलवे द्वारा आपको दिया जाएगा कि इसमें भर के अपना जो भी अपने कॉलेज से या अपने गांव के प्रधान से आपको उसे सत्यापित करके लाना होता है। साथ ही साथ इसमें अगर आपका एनसीसी और जो आपके पास में स्पोर्ट का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी लगाइए। आपको हर जगह हर चीज़ का फ़ायदा मिलता है। अगर आपने कहीं पर मेहनत की है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं आपको, ये सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और इनको ज़रूरी तो है ही, इनको आप ऐसे इनकी डिटेल आपको भरवानी है कि बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करानी है कि आपने के रोल नंबर की जगह क्रमांक नंबर भर दिया या प्रमाण पत्र की जगह आपने आवेदन संख्या भर दी। तो ये अगर आप गलती करते हो तो इसका जो भुगतान भी है वो आपको ही करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया है। जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यही आपके डॉक्यूमेंट चाहिएगे और यही अगर आपने अभी से सही से भरवा लिए फॉर्म और अभी से तैयार कर लिए तो आपको लास्ट तक प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर और कोई जानकारी चाहिए आपको, आप हमारे चैनल से पूछ सकते हैं और कमेंट कीजिए। आपको जो भी जानकारी चाहिए आपको जवाब दिया जाएगा। एक बात और सुन लीजिए आप सभी की, जो आपकी भर्ती है इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो थोड़ा सभी चीज़ें बताकर दूसरी एक वीडियो मैं आपके लिए डाल दूँगा, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। मेन बात यही है कि जो आपका पहले फॉर्म जो जोन वाइज भरे जाते थे और आपके ग्रुप ABCD वाइज भरे जाते थे, अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब आपकी ऑल इंडिया 1 जो मेरिट है वही लगेगी, सबकी कट ऑफ एक ही आएगी चाहे आप किसी भी जोन से डाल रहे हों। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम इलाहाबाद जोन डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपकी हाई मेरिट जा रही है, अगर हम कोई पश्चिमी आप उधर का डाल रहे हो तो वहाँ की कम जाती थी, तो ज़्यादातर स्टूडेंट उधर का ही जोन डालते थे जिससे कम नंबर पर ही आपका सिलेक्शन हो जाए। मगर अब वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब जो आपकी मेरिट लगेगी, मेरिट अब आपकी एक ही मेरिट लगेगी ऑल इंडिया की, और इसका मतलब यही है कि अब कंपटीशन आपका बढ़ चुका है। क्योंकि जब एक ही जगह सभी स्टूडेंट मेहनत करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा ही, ठीक है। तो अब आपको इस आधार पर अपना तैयारी नहीं करनी है कि हाँ जब आपके जो जोन है उसके आधार पर आपकी मेरिट लगेगी, ऐसा नहीं है। अब सभी की एवरेज एक ही मेरिट लगाई जाएगी सभी जोन की। ये नहीं कि हाँ आप मालदा से हो तो मालदा की अलग लगेगी या आप चंडीगढ़ से हो चंडीगढ़ की अलग लगेगी, टोटल सभी की एक ही लगने वाली है। तो आप इस चीज़ में तो कंफ्यूज में ना रहे कि हाँ आपकी मेरिट वहाँ पर कम जाती है तो मैं थोड़ा कम भी पढ़ूंगा तो चल जाएगा। अच्छे से मेहनत कीजिए। अब कंपटीशन आपके साथ में, अगर आपके जोन में आपके ग्रुप में अगर 1 लाख फॉर्म डाले गए थे तो अब आपका कंपटीशन 1 लाख के साथ नहीं है। जितने आपके फॉर्म डाले गए हैं 20-22 जितने भी डाले गए लाख, उतने स्टूडेंट के साथ में आपका कंपटीशन है, ठीक है। तो बस यही आप सभी से कहना था। आप सभी तैयारी कीजिए बहुत ही अच्छे लेवल की, और जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।